जी अब वाकई लग तो ऐसा ही रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से भस्म करने की कसम खा ली है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। कीव पर रूस ने भीषण अटैक किया है। थोड़ी देर पहले ड्रोन और मिसाइलों से ताजा हमले को अंजाम दिया गया है। दिन के समय कीव को बनाया गया निशाना। हमले के बाद हर तरफ अलार्म बजने लगे। दर्जनों घरों में लग गई भीषण आग। ये देखिए तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव रूस के निशाने पर। और इन हमलों के बारे में ताजा जानकारी यह है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। सरकारी ठिकानों पर भी ड्रोन से किए गए हैं अटैक। हमले के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। दहशत जदा होकर लोगों ने मेट्रो स्टेशनों में शरण ली। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे भीषण अटैक्स अंजाम दिए गए हैं। हमले के बाद लोग अपने घरों से निकलकर भागते नजर आए। रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले। और राजधानी कीव के ऊपर ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। यूक्रेनी एयर डिफेंस नाकाम साबित हुआ। ड्रोन ने बरसाई कीव पर तबाही। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से रूसी ड्रोन्स कीव के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाते हुए नजर आए और यूक्रेनी एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हुए। और वहीं फ्रंटलाइन पर रूसी सैनिकों पर हमला हो गया है। घोड़े पर सवार सैनिक पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन हमले में इस रूसी सैनिक की मौत हो गई। यह तस्वीर आप देखिए, एक रूसी सैनिक अपने घोड़े पर जा रहा था। घोड़े पर सवार इस सैनिक पर निशाना लगाया गया ड्रोन्स के जरिए और इस हमले में सैनिक की मौत हो गई। और एक्शन में दिखा यूक्रेन का F-16 विमान। हैरत अंगेज तस्वीरें अब आपके सामने आने जा रही हैं। रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल का इस लड़ाकू विमान ने कैसे किया पीछा, यह देखिए। एक तरफ आपको नजर आएगा लाल घेरे में F-16 विमान और रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल का इसने पीछा किया है और उसे तबाह किया। और रूस का खार्किव में विध्वंसक प्रहार हुआ है। विल्चा इलाके में एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर यहां बोला गया हमला। तो यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला है रूस से उड़ान भरकर। सुइसाइड ड्रोन देखिए कितनी संख्या में अब भेजे जा रहे हैं। 200 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर 10, Tu-95 MS बॉम्बर 8 और Tu-160 बॉम्बर 2 की संख्या में भेजे गए हैं। यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के जरिए, Tu-95 MS बॉम्बर्स के जरिए और Tu-160 बॉम्बर का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के कौन कौन से शहर इस वक्त रूस के निशाने पर हैं। सबसे पहले तो राजधानी कीव, जहां दिन के उजाले में जोरदार हमलों को अंजाम दिया गया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। कई घरों में आग लग गई है। इसके अलावा पोर्ट सिटी ओडेसा पर लगातार बीते 3 दिनों से बड़े अटैक्स कर रहा है रूस। इसके अलावा खार्किव में हमले किए जा रहे हैं और डोनेट्स्क के उन इलाकों में हमले हो रहे हैं जहां पर यूक्रेन की फौज की मौजूदगी अभी भी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से यूक्रेनी शहर हैं जहां रूस कहर बरपाने वाला है, कहां कितना खतरा है, ये आपको बताते हैं। यानी अब टारगेट पर कौन कौन से शहर रहने वाले हैं ये जरा आप देखिए। कीव में रेड अलर्ट है। खार्किव में बड़ा जोखिम है ये माना जा रहा है। ओडेसा में ड्रोन और मिसाइल से हमले होने वाले हैं। हमले हो भी रहे हैं और होने वाले भी हैं। डोनेट्स्क में सक्रिय युद्ध क्षेत्र, यानी जहां पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, वहां पर हमले मुमकिन है। खेरसोन में गोलाबारी और हवाई हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये वो तमाम इलाके हैं, शहर हैं जो कि रूस के निशाने पर हैं और रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। नया ब्लूप्रिंट ऐसा लगता है कि तैयार कर लिया गया है, जिससे नए साल में यूक्रेन के सरेंडर की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप पुतिन के बीच सीक्रेट डील हो चुकी है। अगर ज़ेलेंस्की
पीस प्लान पर मुहर नहीं लगाते हैं तो अमेरिका हमले का ग्रीन सिग्नल रूस को दे सकता है, जिसके बाद रूस नए साल में यूक्रेन का संपूर्ण संहार कर सकता है। इतनी तबाही, इतना बारूद बरसा कि यूक्रेन थर्रा उठा। लेकिन पुतिन के लिए इतनी तबाही काफी नहीं। जब तक ज़ेलेंस्की हार स्वीकार नहीं करेंगे, इसी तरह जेट और ड्रोन गरजते रहेंगे। तबाही का ग्रीन सिग्नल क्रेमलिन ने सेना को दे दिया है और उसका सबूत ये तस्वीरें। पहला विस्फोट, दूसरा विस्फोट, तीसरा विस्फोट। 10 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस ने पूरी आर्टिलरी खोल दी। जमीन पर सैनिकों का रास्ता तैयार करने के लिए आसमान से ड्रोन और जेट ने बमबारी की। रूस अब डोनबास से आगे भी कब्जा करना चाहता है, इसीलिए सैनिक तेजी से डोनेस्क के आगे निकल रहे हैं। 3 इलाकों में इस वक्त भीषण जंग चल रही। डोनेस्क, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क और खार्किव, इन इलाकों में हमले के लिए लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि रूसी बॉम्बर्स भी तबाही मचाते रहे। बीती रात यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल बड़ी संख्या में पहुंचे। एक के बाद एक लगातार हमले किए गए। पुतिन के ऐसे आक्रामक तेवर पेंटागन से फ्री सिग्नल मिलने के बाद के, क्योंकि मियामी में वार्ता विफल होने के बाद तय हो गया कि शांति प्रस्ताव पर फाइनल मोहर नहीं लगने वाली। ऐसे में रूस ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जाहिर अब युद्ध का अंतिम चरण आरंभ हो चुका है, जिसमें सबसे पहले पोक्रोवस्क को एपिसेंटर बनाया गया। पोक्रोवस्क के कई इलाकों में रूसी सेना ने जीत दर्ज कर ली। इसी तरह का प्लान ओडेसा में भी लाया जा सकता है, क्योंकि रूस काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन काट सकता है। पुतिन ने यूक्रेन संहार के लिए 3 स्टेज प्लान तैयार किया। पहली स्टेज में 7 इलाकों पर कब्जा किया जाएगा, जिसमें टारगेट नंबर 1 खार्किव है, दूसरा टारगेट डोनबास है, तीसरा टारगेट ज़ेपोरिजिया, चौथा टारगेट डिनिप्रोपेट्रोव्स्क, पांचवा टारगेट खेरसोन, छठा टारगेट मिकोलेव और 7वां टारगेट ओडेसा है। जबकि दूसरी स्टेज में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जाएगा, जिसमें 5 टारगेट। पहले टारगेट पर न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट, दूसरा टारगेट पावर सप्लाई स्टेशन, तीसरा टारगेट गैस पाइपलाइन, चौथा टारगेट ऑयल डिपो और स्टेज 2 के 5वें टारगेट पर कोयला खदानें। इससे आगे तीसरी स्टेज। दरअसल दूसरी स्टेज में बिजली ठप होने से लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, जिससे रूस में विलय कराने के लिए लोग तैयार होंगे। तब 7 प्रांतों में रूस समर्थित गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट किया जाए। इस लक्ष्य को सर्दियों में ही हासिल करने का प्लान। इस प्लान से साफ है रूस विस्तार के लिए तैयार। अब यूरोपीय देशों से इसका टकराव होना तय, क्योंकि वो रूस को युद्ध में फंसा कर रखना चाहते हैं, जिससे पुतिन रूस के विस्तार के लिए सैनिकों को आगे न बढ़ा पाए। लेकिन पुतिन की न्यूक्लियर धमकी ने यूरोप में तनाव पैदा कर दिया। रूस ने टैक्टिकल बम का भी इस्तेमाल किया, तो भी तबाही का दायरा काफी बड़ा हो सकता है।
और यूरोप अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ना तो हथियार हैं और ना ही अमेरिका का साथ। यही वजह है कि रूस ज्यादा हमलावर हो रहा है। रूस को अंदाजा है कि यूक्रेन की लंबे वक्त तक मदद यूरोपीय देश नहीं कर पाएंगे। रूस बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता जिससे यूक्रेन फ्रंट लाइन पर मजबूत हो सके। बीती रात किए गए हमले भी इसी तरह के थे। गुलाईपोले में रूस के वोस्तोक ग्रुप ने MLRS से हमले किए, जिसमें यूक्रेन की 10 पोस्ट तबाह कर दी। रूस ने कीव तक बम बरसाए। कीव पर 10 ड्रोन हमले किए गए। 2 सैन्य ठिकानों में भारी तबाही हुई। जेपोरीजिया में भी लगातार हमले किए गए। एक मुख्य सड़क मार्ग को ध्वस्त कर दिया, साथ ही यूक्रेनी सेना के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी तबाह कर दिया। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क में एक खुफिया ठिकाने में छिपे हुए सैनिकों पर बमबारी की। इस वीडियो में देखिए कैसे एक बड़े विस्फोट से पूरा ठिकाना तबाह हो गया। उन तमाम इलाकों में रूस ज्यादा बारूद बरसा रहा है जिन्हें तुरंत कब्जे में लेना है। हालांकि जनवरी तक संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है। रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग जख्मी हो गए, जबकि 10 इलाकों में 15 मिलिट्री पोस्ट ध्वस्त कर दी। इन हमलों में यूक्रेन की एक डिफेंस फैक्ट्री तबाह कर दी। फैक्ट्री में मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा था। इसके अलावा सूमी में कई मोर्चों पर रूस की बड़ी जीत हुई। साथ ही जेपोरीजिया में नया कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे यूक्रेनी सेना को पीछे धकेला जा सके। यूक्रेन को फंड नहीं मिल रहा है, हथियार भी वो खरीद नहीं पा रहा है। ऐसे में जनवरी तक भी वो जंग में मुश्किल से टिक पाएगा, क्योंकि अब यूक्रेन डिफेंस और ऑफेंस दोनों मोर्चों पर कमजोर पड़ रहा है। अगर जल्द ही यूरोपीय देशों ने मदद नहीं की तो रूस यूक्रेन के हर इलाके को तोरेस्क की तरह बना देगा। ये तोरेस्क से आया वीडियो है, जहां 30,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। पूरा शहर खंडर बन चुका है। लोग जान बचाने के लिए तोरेस्क छोड़ चुके हैं, जबकि बचे हुए यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने बंधक बना लिया है। डोनेस्क और निप्रोपेट्रोवस्क के कई इलाकों का ऐसा ही हाल है। रूसी सैनिक हावी हो चुके हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिक युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। यानी यूक्रेन की संपूर्ण तबाही नजदीक है, क्योंकि ट्रंप से पुतिन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब बस पुतिन को फाइनल प्रहार का आदेश देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।